जो फ्रेंच फ्राई है उसको यहाँ पे चिप्स बोलते हैं, और जो हम लेज वाले चिप्स खाते हैं उसे यहाँ पे क्रिस्प बोलते हैं। जो बस होती है उसे कोच बोलते हैं। यहाँ पे स्वेटर को जंपर बोलते हैं। तो जेट अदरवाइज वॉशरूम रेस्टरूम सर के ऊपर से जाएगा और आप पूछते रह जाओगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज सैटरडे वाला दिन है, बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अपने घर से निकल गए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ वर्ड्स जो इंडिया में होते ही नहीं थे, या फिर होते थे तो उनका जो मीनिंग है वो कुछ और होता था। जब आप यहाँ आओगे वो एग्जैक्ट सेम वर्ड कोई और बोलेगा तो आपको लगेगा ये तो ये बात कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा होता है। एग्जैक्टली वो कौन से वर्ड्स है आज हम वो डिस्कस करेंगे। आई एम होपफुल ये जो आज का दिन आप मेरे साथ बिताओ तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो हम सुबह सुबह निकल गए, मैं और प्रशांत। हाय प्रशांत। हम लोग गुड मॉर्निंग। हम लोग अब भागने वाले हैं हर बार की तरह क्योंकि हम लेट हो गए। नहीं, इस बार उतना लेट नहीं है। इस बार इतना लेट नहीं है। इस बार मैं ऋतु को बहुत जल्दी निकलने को बोला। प्रशांत ने मुझे 10 मिनट पहले बता दिया था कि हम लेट हो गए, पता नहीं। अच्छा सुनो, आज हम साउथहैम्पटन जा रहे हैं, विच इज़ साउथ, बहुत दूर है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बस लेंगे और जो मेरी फ्रेंड है वो वहाँ रहती है तो उससे भी मिलेंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे ये सब। एज ऑफ नाउ हम लोग स्टेशन पहुँच गए और इस संडे वाले दिन भी इतने लोग, सही है। चलो सी यू। अभी हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। पहला डिफरेंस जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ट्यूब बोला जाता है। जैसे इंडिया में इसको मेट्रो बोलते हैं ना, यहाँ पे मेट्रो अगर आप बोलोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये ट्यूब है, ट्यूब। तो अभी जहाँ हम बैठे हैं ये हम लोग ट्यूब में बैठे हैं और हमने जो ट्रेन ली वो ट्रेन स्टेशन से नहीं ली, हमने जो ट्रेन है वो ट्यूब स्टेशन से ली। और यहाँ पे जो ट्रेन्स होती है, ऑफकोर्स वो जो बड़ी ट्रेन्स होती है वो ट्रेन्स होती है, लेकिन जो अंदर वाली जैसे हम मेट्रो इंटरकनेक्टेड होता है वो सब ट्यूब होता है। यू का शेप ऐसा ना ट्यूब जैसा, मतलब यहाँ बहुत पुरानी है और वो ट्यूब जैसी है, तो उसका नाम फिर आई थिंक वहाँ से। कोई ट्यूब के लिए पूछे तो मतलब कोई वो वाली ट्यूब नहीं है, वो ट्रेन स्टेशन है। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है विक्टोरिया कोच स्टेशन। कोच स्टेशन इज़ बस स्टेशन, और जो बस होती है उसे कोच बोलते हैं। ऑफकोर्स अंदर वाली जो बसेस होती है रेड बस, उसे बस ही बोलते हैं। बट अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, वो जो कनेक्टिविटी के लिए जो बसेस होती है उन्हें कोच बोलते हैं। तो अब हम कोच से साउथहैम्पटन जाएंगे। हम लोग अपनी कोच में बैठ के साउथहैम्पटन जा रहे हैं और बस 1 घंटे का रास्ता है तो वहाँ पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग आपस में बात ही नहीं करते। पूरी कोच में मैं और प्रशांत बात कर रहे हैं और एक और देसी बंदा है जो पीछे बात कर रहा है, बाकी सब ग्रम्पी बन गया। या तो इट्स अर्ली मॉर्निंग, पीपल डोंट वांट टू टॉक दैट मच। एंड प्रशांत वाज टेलिंग मी कि अब कुछ सीख ले तो इनसे चुप हो जाना। आई लाइक नो, दे शुड लर्न फ्रॉम मी। बात करो यार, शांति से क्यों बैठे हो। अब यार ना मैं थोड़े से बी रोल से अटैच करती हूँ, थोड़ा लंदन भ्रमण कर लो आप भी, फिर वहाँ जाके मिलते हैं। हम लोग को रास्ते में एक और चीज़ याद आई, क्योंकि हमें सड़कें देखना बहुत पसंद है तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक चीज़ बताना भूल गए, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन हाईवे एंड मोटरवे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दिस टर्म कॉल्ड मोटरवे। जैसे एक्सप्रेस हाईवे होता है ना, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चल सकती हैं, साइकिल्स या पेडेस्ट्रियंस अलाउड नहीं होते। एक्सप्रेस हाईवे टाइप उनको यहाँ पे मोटरवेज बोलते हैं, विच इज़ अ वर्ड जो कि मैंने इंडिया में या कहीं और बाहर कहीं नहीं सुना। आई थिंक इट्स वेरी स्पेसिफिक। हाईवे भी होते हैं, हाईवे मतलब वो छोटू वाले जहाँ पे मतलब ठीक है, विच इज़ जैसे अभी हम जा रहे हैं बहुत दूर बहुत स्पीड से, तो ये मोटरवे है। और हाईवे भी होता है, वो छोटू वाले होते हैं। हाँ, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे और जो हमारी शहजादी है वो हमने उनको ऊपर दिया बेटा, और हम सब नीचे उनके शरणार्थी बोलते हैं क्या, शरणार्थी हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा एक चीज़, जब आप यूके आओगे तो जैसे आप इंडिया में स्वेटर बोलते हो ना, तो यहाँ पे आप स्वेटर नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे स्वेटर को जंपर बोलते हैं। तो जंपर अगर आप कहीं लेने जाओ तो आप जंपर लोगे, स्वेटर नहीं। आपका कोई एक्सपीरियंस? अब कपड़ों में आई थिंक वो भी होता है ना कि जैसे पैंट बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो पैंट होता है उसको बोलते हैं, अंडरवियर्स को जनरली पैंट बोलते हैं, बट इंडिया में जो ट्राउजर्स की पैंट्स होती हैं उसको पैंट बोलते हैं। आई थिंक जब आप नए नए आते हो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने पैंट्स बोलूंगी तो आपको पैंट्स मतलब पैंट समझ में आएगा, बट यहाँ पे उसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। आपको कितने साल हो गए?
मुझे 11 साल हो गए। और आपको कितने कल्चरल शॉक लगे हैं? अभी भी लगता है? लगते रहते हैं वो अभी तो, भी नेवर लगते हैं? एंडिंग। क्योंकि यहाँ पे वही ना, थोड़ी स्लैंग यूज हो जाती है, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पे अलग तरीके से बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं। एक तो यहाँ पे तो ऐसे बोलते डूइन, जो जी खा जाते हैं। और जब मैं नई आई थी मेरे साथ ये भी हुआ था कि जैसे कुछ कुछ वर्ड साइलेंट होते, जैसे ग्रेनिच हो गया तो मैं ग्रीनविच करती रहती थी। फिर मैंने रियलाइज शॉर्ट पोर्ट्समाउथ उसमें माउथ वर्ड होता है बट पोर्ट्समाउथ बोलते हैं उसे। और क्या था, और एक और था हमारा, जैसे अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में एक जगह पड़ती है चिज़विक, तो उसका नाम है चिज़विक। और मैं चिकविक करती रहती थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ होता है। जब मैं यहाँ पे आई थी और वी वेंट फॉर अ शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, तो मेरे को पहली चीज मुझे थोड़ी वियर्ड लगी थी। वियर्ड तो नहीं बट हाँ, कैप्सिकम को यहाँ पे बोलते हैं पेपर्स, बेल पेपर्स। यूएस में मे बी बेल पेपर्स बोलते हैं, यहाँ पेपर्स बोलते हैं। हाँ, तो पेपर मतलब कैप्सिकम, शिमला मिर्च। बट यहाँ पे एक चीज और भी होती है कि जो पेपर होता है, हम वो जो सॉल्ट वाला पेपर होता है, एक वो भी पेपर होता है, बट वो सीजनिंग काइंड ऑफ उसमें आ जाता है, बट इट्स अ डिफरेंट शिमला मिर्च। काली मिर्च को भी पेपर बोलते हैं, जो कि इंडिया में भी सेम होता है, बट यहाँ पे जो वो कैप्सिकम, वो रेड पेपर, ग्रीन पेपर मिलता है, वो उनको भी पेपर्स बोलते हैं। ठीक है। और एक और वर्ड है जो कि जैसे इंडिया में बैंगन मिलता है ना, ब्रिंजल बोलते हैं उसे, यहाँ पे ऑबरजीन वर्ड बोलते हैं। ब्रिंजल आई थिंक लोगों को बहुत समझ नहीं आता, ऑबरजीन वर्ड इज मोर कॉमन फॉर दैट। अच्छा, और इसी को यूएस में एग प्लांट बोलते हैं। यूएस में से एग प्लांट बोलते हैं, तो यूएस में अलग। हाँ सही है। और हमारे साथ एक और चीज़ हो चुकी है ना, इतनी सारी कंट्री में रह चुके हैं, अब हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम यहाँ का बोल रहे हैं, वहाँ का बोल रहे हैं। मुझे याद है हम लोग साउथ हॉल गए थे एक बार, और वहाँ पे हम लोग वॉशरूम गए थे, और मतलब वॉशरूम के बाहर मैं पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ, तो मैं वॉशरूम रेस्टरूम बोल रही थी। तो वॉशरूम रेस्टरूम नहीं होता, अगर आप लंदन आओ तो आपको टॉयलेट बोलना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे दे कैन आइडेंटिफाई इट, अदरवाइज वॉशरूम रेस्टरूम सर के ऊपर से जाएगा और आप पूछते रह जाओगे। स्कूल में सीखा था बचपन में, टॉयलेट तो वही यूज करना है। अभी क्या अपन बोलते चलो नहीं, वॉशरूम बोलो, रेस्टरूम बोलो, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, प्रेशर आया होगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ होगा टॉयलेट बोलना। हाँ, यहाँ पे या फिर लू इज मोर फॉर स्लैंग थिंग, हम इंडिया में भी यूज करते हैं, बट हाँ, लू इज अनदर वे ऑफ, बट हाँ। और क्या है? और आई विल से रोड पे जनरली बाइक हाँ में बाइक होती है, दैट इज कॉल्ड मोटर बाइक, बट यहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं। मतलब वो जो साइकिल, वो जो टू व्हीलर, मतलब टू व्हीलर साइकिल जो चलते हैं, तो ऐसे जैसे बच्चे भी जो चला रहे होते हैं बोलते हैं बाइक चला रहे हैं, वो साइकिल नहीं बोलते, वो बाइक को। इससे मेरे को याद आया जो स्कूटर होता है, तो इंडिया में तो अपने चेतक वाला स्कूटर होता है, यहाँ पे वो जिसमें हम आगे बैठते थे, जो जैसे हमने कहीं पे सियाटल में चलाया भी था, वो सिंगल स्केटबोर्ड होता है जिसके ऊपर ऐसे दो वो लगे होते हैं। अरे अगर आपने कोई मिल गया देखा है तो उसमें वो चलाता नहीं है, पूरा जादू को लेके जब जाते हैं। यहाँ पे स्कूटर एक्सक्लूसिवली वही होता है, तो वैसे ये स्कूटर टाइप चीजें नहीं मिलती। स्कूटर नहीं होता, स्कूटर इज दिस, पैंट्स इज दैट, बेल पेपर इज, तो मतलब यहाँ की अलग वोकैबुलरी आपको सीखनी पड़ेगी आज ऑफ नाउ। एक और चीज जो मुझे याद है कि वॉलेट जो होता है, यहाँ पे इसे पर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इंडिया में क्या होता है, पर्स मतलब वो जो हैंड बैग होता है उसे पर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे पर्स अगर बोलेंगे तो ये है वॉलेट इज इक्वल्स टू पर्स, और जो पर्स होता है उसे हैंड बैग बोलते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कि जो हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई है, हम तो बत्ती बोलते थे, क्या बोलते हैं हम, लाइट चली गई या फिर करंट नहीं आ रहा, बट यहाँ पे करंट और लाइट इज नॉट सिमिलर। यहाँ पे कैसे बोलते हैं, लाइट चली गई तो कैसे बोलते हैं लोग? देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लाइट जाती नहीं है अगर बाई चांस है। ऐसे में कोई एक कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पे आता है कि चिप्स और क्रिस्प, ये काफी फेमस भी है एक्चुअली, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, क्योंकि चिप्स का मतलब होता है इंडिया में वो लेज वाले चिप्स को यहाँ पे क्रिस्प बोलते हैं, और चिप्स जो होता है जो इंडिया में फ्राइज मिलते हैं उन्हें चिप्स बोलते हैं, फिश एंड चिप्स। तो जो फ्रेंच फ्राई है उसको यहाँ पे चिप्स बोलते हैं, और जो हम लेज वाले चिप्स खाते हैं उसे यहाँ पे क्रिस्प बोलते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इनका अलग ही वोकैब। कहाँ रहते हैं ये? मार्च में बैक विद अ डिफरेंट फ्रेम। और मुझे बहुत हंसी आ रही है कि हम बहुत ही ऐसी कोई स्टूपिड बातें कर रहे हैं, और अभी हम खा रहे हैं ये, इसे इंडिया में पीनट्स बोलते हैं, बट यहाँ पे इसे बोलते हैं मंकी नट्स। जी, हम 4-5 बार कर चुके हैं मंकी नट्स। जब भी मैं मंकी नट्स बोलती हूँ, राहुल मुझे मंकी का पूरा एक्टिंग करके दिखा देते हैं, मुझे हंसी आ जाती है। बट इसे यहाँ पीनट्स नहीं बोलते हैं, यहाँ इन्हें मंकी नट्स बोलते हैं। और पीनट्स भी यहाँ पे होते हैं, पीनट्स होते हैं जो इन्हीं को छील के देते हैं ना, जो छिले हुए मिलते हैं उन्हें पीनट्स बोलते हैं, और ये ऐसे मिलते हैं तो इन्हें मंकी नट्स बोलते हैं। देखो, मूंगफली छिली हुई मिलेगी तो पीनट्स, मूंगफली के साथ उसका कवर मिलेगा तो वो मंकी नट्स। हाँ, और कोई? सब अपने साथ अपना एक डेमो लेके बैठे हुए हैं आज। मेरे पास है टॉफीज, जिनको हम इंडिया में टॉफीज बोलते हैं,
अब यहाँ उनको कैंडीज बोला जाता है, तो यहाँ पे टॉफी वर्ड नहीं समझते। टॉफी मतलब कुछ कैरामलाइज होता है यहाँ पे। टॉफी वर्ड इज अ डिफरेंट फ्लेवर। टॉफी यहाँ पे एक फ्लेवर होता है, जैसे आप मफिन में भी उसके अंदर टॉफी कैरामलाइज कुछ होता है। यहाँ पे जब इसे बोलोगे तो ये कैंडीज है, ये टॉफीज नहीं है। हो सकता है मुझे इंडियन बच्चे ट्रोल करते हैं क्योंकि इंडिया में भी आजकल कैंडीज बोलते हैं, बट अगर आप टॉफीज बोलते हुए बड़े हुए हैं इंडिया में। बट जैसे अगर आप यहाँ किसी को बोलोगे टॉफी दे दो तो समझ नहीं आएगा यहाँ के हिसाब से, right. यहाँ के हिसाब से। और जिस स्पीड से यहाँ मूंगफली खाई जा रही है उस स्पीड से आई डोंट नो क्या हो रहा है। मंकी नट्स। अब हम हो रहे हैं विदेशी यहाँ पे आके। मंकी नट्स में से पीनट्स निकाल के खा रहे हैं। हाँ, मंकी नट्स। मुझे लग रहा है अगर ये वोकैबुलरी में हम बोलेंगे ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी, मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट एग्जैक्टली मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ आओ और आपके सामने कोई कुछ बोले तो आपको समझ में आए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बैठ के इतना बातें कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन यहाँ ऐसे पड़ा होगा वो कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो और टाइम होता है तो कमेंट भी कर दिया करो। एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि जब से इंडिया में हम लोग चलते हैं ना, रोड के साथ वाली वो जगह होती है उसे हम लोग फुटपाथ कहते हैं। लंदन में या फिर यूके में उसको पेवमेंट कहते हैं। और आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में वो जो घर के बाहर वो जो जगह नहीं होती उसको पेवमेंट कहते हैं। छज्जा टाइप तो पेवमेंट कहते हैं, पता यहाँ नहीं। पे साइड वॉक भी बोलते हैं। When you are walking, साइड वॉक और पेवमेंट, साइडवॉक बोलते हैं। वहाँ- फुटपाथ वर्ड यूजुअली फुटपाथ इंडिया में यूज करते हैं तो वो होता है। और क्या है, अभी रिसेंटली मैं इंडिया में गई थी एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर Amazon पे ऐसे कुछ सर्च कर रही थी। मेरे को यहाँ पे कुछ रजाई के कवर्स चाहिए थे, हाँ। जिनको इंडिया में बोलते हैं क्विल्ट कवर्स, क्विल्ट। हाँ, बट यहाँ पे उन्हें कहते हैं दुवे कवर्स। वो same, वो दैट इज अ दुवे इज अ दुवे इज लाइक रजाई। रजाई तो यहाँ बहुत अनकॉमन है। हाँ। दुवे। हाँ, और और कोई? पंजाबी में दुवे का मतलब कुछ और भी होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये पंजाबी में टोट का भी तो कुछ मतलब होता है। राहुल में हाँ, टोटे। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ बैग होते हैं उसको Tote बोलते हैं टोट। bags। हाँ। टोट बोलते हैं It's- बट हाँ। स्पेलिंग होती है उसकी टोटे। हाँ, टोट बैग लेकर टोट लड़की भी घूम सकती है। बट हाँ, और कोई अगली मेरी बारी थी। मैं अपना प्रॉप खा गया। मेरा प्रॉप था पैटीज। तो जो अपने मेट्रो स्टेशन पे वो आलू पैटी, पनीर पैटी और वो सब मिलता है ना, वो यहाँ पे भी मिलता है। बट यहाँ पे उसका नाम होता है पेस्ट्री। जो फ्लेकी सी चीज जो मिलती है, जैसे पेस्ट्री है वो स्वीट भी होती है और नॉन स्वीट भी होती है। दोनों चीजों में मिलती है। दोनों को पेस्ट्री ही बोलते हैं। इंडिया में आई थिंक मतलब हमको पेस्ट्री कुछ और ही लगता है, पेस्ट्री राइट? मतलब इंडिया में हम बोलते हैं Pastries- पेस्ट्री को केक। वो जो केक के स्लाइसेस triangle या square में कटे हुए आते हैं उसको पेस्ट्रीज बोलते हैं। बट यहाँ पे उनको केक बोलते हैं। और यहाँ पे बड़ा केक और वही स्लाइसेस वाला तो केक केक सबको केक केक, बोलते हाँ हैं। यहाँ पे सबको केक बोलते हैं। और इंडिया में जो बड़ा केक जो बड़ा आता है सिर्फ उसको केक बोलते हैं और बाकी छोटी पेस्ट्री। तो इंडिया के हिसाब से वो जो 1 किलो या आधा किलो का वो सर्कल स्क्वायर जो भी है उसे केक बोलते हैं। यहाँ पे जो वो होता है उसको भी केक बोलते हैं। और जो पैटी होती है उसको पफ्स, यहाँ पे इनफैक्ट जब मैं घर पे बनाती हूँ उसे पफ पेस्ट्री बोलते हैं, तो उसे पेस्ट्री बोलते हैं। भाई इधर मेरे पास प्रॉप आ गया तो फिर अब मैं बताऊंगा। क्या? कूड़ा। हाँ, तो कूड़े को यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहाँ पे कूड़े को ना यूजुअली रबिश बोलते हैं। इंडिया में रबिश वर्ड इतना कॉमन नहीं है। यहाँ पे गार्बेज, ट्रैश, ये सब वर्ड इंडिया में कॉमन है। वो लोग यहाँ पे समझते हैं, बट मोर कॉमनली यूज वर्ड इज रबिश। एंड विद दिस आई विल ऐड ऑन, डस्टबिन यहाँ पे वर्ड पूरा यूज नहीं होता है। लोग डस्टबिन बोलोगे तो लोगों को एकदम से समझ नहीं आता। क्या बात कर कॉल रहे इट बिन। बिन हाँ, बिन। और जो मतलब अब तुम्हें बिन में जो चीज डालनी है, जो ट्रैश डालना है, वो कैसे करते हैं? यहाँ पे हूवर करते हैं, इंडिया में वैक्यूम करते हैं। तो वो भी थोड़ा डिफरेंस है। हूवर इज लाइक जैसे कोलगेट। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कोलगेट कर लो, मतलब पेस्ट कर लो। बट वो इसलिए क्योंकि हूवर वाज एक्चुअली अ ब्रांड एंड ब्रांड इतना फेमस हो गया है कि लोग जो सफाई करने को हूवर बोलना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक जो हम कोलगेट यूज करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड। और मुझे एक बार याद है कि हम लोग ना आई थिंक लंदन से कहीं फ्लाई कर रहे थे और कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो 2 एयर होस्टेस जा रही थी। एक वो ट्रैश, एक रबिश था। वो काफी फनी लग रहा था कि एक ही चीज को कितने सारे लोग कितने अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इन द वो सेम लैंग्वेज, इन द सेम लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश ही बात कर मैं रहे हैं। कहीं तो होटल में गई थी एंड समवन सेड हूवर। मेरे को समझ ही नहीं आया फर्स्ट टाइम में क्या बोल रहे हैं, क्या करना है इनको। सफाई मतलब मुझे लगता है शुरू में दिक्कत तो होती है बहुत सारी चीज़ों की। जैसे मुझे याद है जब मैं यहाँ आई तो जैसे इंडिया में हाउ यू डूइंग, हाउ आर यू, ये सब बोलते हैं ऑल राइट, एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई एम ऑल राइट, व्हाई आर यू आस्किंग मी लाइक दैट। बट जैसे यहाँ पे हेलो नहीं बोलते, हाउ आर यू नहीं बोलते, चलते चलते ऑल राइट, you all right, तो मतलब हाँ, तो ये आप ध्यान रखना। ऐसा मतलब नहीं कि वो आपका तापमान चेक करने लग जाए। इट्स वेरी कैजुअल से हेलो तो यू ऑल राइट, तो ऐसे होता है। अब जब जैसे मेरे को भी काफी टाइम हो गया, अब यू ऑल राइट का ना आंसर क्या दोगे तुम मुझे? ये हमेशा से आप बताओ, क्योंकि आप 10 साल से आप बताओ। Not so bad. यू ऑल राइट का बेसिकली ये होता है कि या यू ऑल राइट का मतलब या ओके Yeah, I'm good. नॉर्मल, या आई एम गुड। मतलब इसमें इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें
मैं जनरली जब भी कोई मेरे से पूछता है ना, मैं उससे दोबारा पूछता हूँ आर यू ऑलराइट? अरे हम बकैत हैं, हमें कॉन्वर्सेशन करनी है। बट वो होता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही है कि यस, उसको बस Everything is पूछो। fine. आई थिंक इट्स अ वे ऑफ सेइंग हेलो। अरे इट्स लाइक जैसे वो कन्वेंशन है ना कि कोई हाउ आर यू पूछे तो आई एम फाइन थैंक यू ही बोलना होता है। तो इट्स लाइक दैट। It's just a part of their soft skill to हाँ, make everyone. तो अगर आप यहाँ हो तो अगर आपको ये ऑलराइट तो बोले तो उसका Thank मतलब you ये का नहीं है भी कि होता है। थैंक यू का। हाँ Thank you, yeah. So यहाँ पे basically cheers बोलते हैं, like. इनफैक्ट yeah. बोलते भी हैं, मेल्स पे भी जब आप देखोगे नीचे Cheers. चीयर्स उनका नाम लिखा होता है, तो यहाँ पे थैंक यू बहुत कम तरीके से यूज होता है, Thank you. यूज भी होता है बट चीयर्स भी बहुत ऐसे कैजुअली। It's a way of saying, हाँ, cheers. हाँ, जैसे भाई बोलते हैं cheers। चेस से मेरे को एक और चीज याद है, यहाँ पे कुछ शॉप्स होता है, यहाँ पे लिखा होता है ऑफ लाइसेंस। तो ऑफ लाइसेंस का मतलब होता है लिकर स्टोर, जहाँ पे भी लिकर मिल रहा है उसको ऑफ लाइसेंस बोलते हैं। दारू के ठेके को यहाँ ऑफ लाइसेंस बोलते हैं। आई हैव नो आइडिया, मुझे लगा था पता नहीं कुछ वहाँ पे कुछ इलीगल सामान मिलता होगा या लाइसेंस नहीं है जिसका। आई थिंक बोलने से ऐसा लग रहा है ऑफ लाइसेंस में यहाँ तो गन्स मिलती होंगी, मतलब ऑफ लाइसेंस का नाम के साथ। बट ऑफ लाइसेंस यहाँ पे यूके में जब आप आओगे इसका मतलब होता है कि वहाँ पे अल्कोहल मिलता है, तो वो एक पार्ट है। और हम लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल के लिए ना काफी जगह अनलेटेड वर्ड यूज होता है। तो अनलेटेड का मतलब होता है पेट्रोल। हम लोग आई थिंक वेल्स गए थे और वेल्स में फिर हमें समझ नहीं आया था कि पेट्रोल की गाड़ी ले ली हमने, डीजल की गाड़ी ले ली, कर क्या रहे हैं हम। तो अगर आपको समझ में आएगा, मुझे समझ लगा था अनलेटेड का मतलब डीजल होगा क्योंकि इंडिया में अनलेटेड डीजल आता है, बट इट टर्न्स आउट अनलेटेड का मतलब पेट्रोल था। दिस आर इन्फॉर्मेशनल व्लॉग कम्स टू एन एंड आई एम होपफुल आपको मजे आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब And a सब बोलिए। big cheers to all the intelligent people. और हाँ, अगर कोई वर्ड आपके भी दिमाग में है, cheers हाँ बोल। और अगर कोई वर्ड आपके भी दिमाग में है जो कि Do comment. हाँ वो हमने मिस कर दिया हो, ऐसा हमने हो miss कर सकता दिया हो। है। देखिए हमें कुछ नहीं है, हम सालों वाले हैं। राहुल आपकी जिम्मेदारी, आप 10 साल से हो, तो राहुल की रिसर्च सही नहीं है फिर उस तो हिसाब आप हमें बताना इफ यू आर राइट। से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चियर्स। ओके, टाटा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।